बैंक डकैती की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जब बैंक आपके पैसे कभी इस बहाने से तो कभी उस बहाने से काटने लगे तो उसे लूट तो नहीं कह सकते, भले ही मामला 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्यों ना हो। बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर विनय प्रताप सिंह को न सिर्फ पहले से डिपॉजिट 4,000 रुपयों से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पेनाल्टी भी देनी पड़ी। मैं एक मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा IDBI में एक अकाउंट हुआ करता था जिसमें कुछ 4,000 रुपये मेरे डिपॉजिट थे और उसका मेरे पास डेबिट कार्ड और नंबर उसमें भी बदल गया था। तो मैंने बहुत समय बाद, करीब 5-6 साल बाद, मैंने उस अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट कराया तो देखा कि मेरा अकाउंट माइनस में था। 4,000 जो मेरे डिपॉजिट थे वो तो गए, साथ के साथ वो मेरा अकाउंट माइनस में हो गया। मुंबई के दानिश अली निर्धारित सीमा से ज्यादा ATM कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क से परेशान हैं। मेरे पास देखिए ना, ये मेरे पास में पासबुक है, उसके ऊपर मेरा पूरा एंट्री दिया हुआ है। और कभी कभी मेरा पेमेंट बैलेंस नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है, तभी मुझे मैसेज भी आते हैं। मैसेज में लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन योर सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा पैसा कुछ सेव हो। जो हम सेविंग करते हैं वो तो बैंक ही ले लेते, तो हमारे को सेविंग अकाउंट खोल के मतलब ही नहीं आता है। जैनब सलीम खान बताती हैं कि बैंक जब तक उनके अकाउंट से पैसा काटता रहता है। करता है हाँ। और उसमें तो बता भी नहीं होता कितना काटना है, कभी कुछ अमाउंट कट होता है, कभी कुछ अमाउंट कट हो जाता है। 1,000 बोलते हैं वो लोग, बट 1,000 के पे भी वो लोग चार्जेस करते ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न होने पर लगने वाली पेनाल्टी, तय सीमा से ज्यादा ATM का इस्तेमाल और SMS सेवा के नाम पर बैंकों ने कितने रुपए कमाए हैं? ये रकम इतनी बड़ी है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। 2018 के बाद से बैंक ने मिनिमम बैलेंस न होने पर पेनाल्टी के तौर पर ग्राहकों से 21,044 करोड़ रुपए की वसूली की है। चौंक गए ना आप? ये तो कुछ भी नहीं है। बीते 5 साल में बैंकों ने अतिरिक्त ATM चार्ज के तौर पर 8,289 करोड़ रुपए वसूले हैं। वहीं SMS सुविधा के नाम पर 6,254 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब पिछले 5 साल में पेनाल्टी के जरिए सरकारी और निजी सेक्टर के बैंकों ने 35,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। ये आंकड़ा इतना बड़ा है जो हर आम आदमी को चुभता है। और मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ कि 21,000 करोड़ रुपए इस नाम से वसूल लिए गए कि भाई मिनिमम चार्जेस के नाम से। ये पब्लिक लिटरेसी का मामला नहीं बनता कि आप कस्टमर को आप गाइड करें, एजुकेट करें, बल्कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बैंकिंग सिस्टम से डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को। ये आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है तो मुझे लगता है लोगों को चुभता है बहुत, और इतना नहीं होना चाहिए। आप किसी से भी पूछेंगे और जो भी अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देखता है वो ये कहता है कि ये मुझे किस चीज की चपत लग गई, तो बैंक उसको कहते हैं कि आपने एवरेज मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को जब वो अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय जो दस्तावेज होते हैं अकाउंट्स के, उसमें ये साफ साफ लिखा होता है। तो मुझे लग रहा है जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको शुरू में जब वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो इस चीज की जानकारी एक प्रोनाउंस्ड वे में देनी चाहिए कि उनको मालूम हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये चार्ज उनको बाद में पता लगता है और जब बाद में पता लगता है तो उनको नाराजगी होती है। देश के अलग अलग बैंकों में करीब 200 करोड़ अकाउंट है, लेकिन यहाँ एक पेच है। एक तरफ तो बैंकों ने नौकरी मजदूरी करने वाले छोटे ग्राहकों पर पेनाल्टी के जरिए 35,000 करोड़ की कमाई की, तो वहीं दूसरी तरफ बीते 9 साल में 14.59 लाख करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है और इसमें से 7,40,968 करोड़ रुपए का कर्ज बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था। मतलब ये कि बैंक बड़े उद्योगपतियों से जो कर्ज वसूल नहीं पाए उसे बट्टे खाते में डालकर भूल गए, लेकिन शर्तों के मुताबिक ही सही छोटे ग्राहकों से वसूली जारी है और इनमें भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी रोज संघर्ष करते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।